नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि समुद्र के कहने पर भगवान श्री राम ने अहिरों की पवित्र भूमि पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसे मरुभूमि में क्यों बदल दिए। इसी वास्तविकता को आप लोग जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि समुद्र ने आभीरों को भयानक कर्म करने वाला पापी और लुटेरा क्यों कहा। तो मित्रों, वेद पुराण एवं धार्मिक ग्रंथ हमारी सभ्यता और संस्कृति के आधार हैं। इस बात को तो सभी लोग जानते हैं, और ये सभी हमारे उच्च आदर्शों को स्थापित कर नैतिकता का मार्गदर्शन करते रहते हैं। कुल मिलाकर इन सभी धार्मिक ग्रंथों का भारतीय समाज से अटूट संबंध है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जिसमें वेद और पुराण सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण इनकी महत्ता और प्रामाणिकता को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। किंतु इन वेदों और पुराणों के अलावा कुछ ऐसे भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे तुलसी कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण। इन दोनों ग्रंथों का भी भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध है, और ये दोनों ही ग्रंथ श्री राम के उच्च आदर्शों को स्थापित करते हैं। किंतु एक प्रसंग को लेकर इन दोनों ग्रंथों अर्थात रामचरितमानस और रामायण में मतभेद देखने को मिलता है। वह मतभेद उस समय का है जब भगवान श्री राम समुद्र से विनम्र निवेदन करते हुए अपनी सारी सेना सहित लंका को जाने के लिए रास्ता मांगते हैं। किंतु समुद्र भगवान श्री राम को इस प्रकार के निवेदन को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया। तब भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हो जाते हैं और पूरे समुद्र को सुखा डालने के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तब समुद्र भयभीत होकर भगवान की शरण में आकर कुछ इस प्रकार कहा, जिसका वर्णन वाल्मीकि कृत रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 22 के श्लोक संख्या 29 से 34 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे और आपकी सारी सेना पार उतर जाएगी, और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। तब श्री राम ने समुद्र से कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो। मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। तब श्री राम जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी सागर ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वस्त्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर अर्थात अहिर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। तब महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में अर्थात जहां आभीर गणों का निवास था, श्री राम ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। तब फिर इसके आगे ये हुआ कि वह वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा, वह स्थान बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, अब वाल्मीकि कृत रामायण के इस प्रसंग को यदि देखा जाए तो इसमें समुद्र श्री राम के उस भयानक बाण को आभीरों के निवास स्थान पर छोड़ने के लिए कहता है, और उसकी बात मानकर प्रभु श्री राम भी जरा भी विचार किए बिना आभीरों अर्थात अहिरों के निवास स्थान पर छोड़ देते हैं, और वह स्थान जनशून्य होकर मरुभूमि के रूप में हो जाता है। अब ऐसे में विचार यह करना है कि क्या इस तरह का प्रसंग वास्तव में सत्य है, जिसमें समुद्र के कहने पर पुरुषोत्तम श्री राम ने अहिरों की बस्तियों पर बाण छोड़ा। यदि ऐसा नहीं है
तो फिर इसकी वास्तविकता क्या है, इसी को आज हम लोग जानेंगे। तो पहली बात यह है कि श्री राम को आभीरों के ऊपर बाण छोड़ने से पहले समुद्र आभीरों की कुछ खास विशेषताएं बताते हुए उनकी निंदा करता है। जैसे वह कहता है कि मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात बड़ा ही पवित्र देश है, किंतु वहाँ अर्थात उस पवित्र देश में आभीर जात के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट हुआ कि उस पवित्र देश में अहीर जात के लोग रहते हैं। फिर वह आगे कहता है कि उनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे मेरा जल पीते हैं और उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है। प्रभु, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। अब समुद्र के कहे हुए एक शब्द पर यदि विचार किया जाए तो उस समय समुद्र के लिए अहीरों जैसा भयानक कर्म करने वाला और पापी रावण और उसके राक्षस भी नहीं रहे होंगे, जो सीता का हरण कर लंका ले गए। अगर यही बात समुद्र रावण के निवास स्थान लंका को बता दिया होता कि प्रभु उनके कर्म भयानक हैं और वे पापी हैं, उनके स्थान लंका पर इस दिव्य बाण को सफल करें तो कुछ हद तक सही रहता। किंतु वाल्मीकि का समुद्र ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष आभीर मारे गए और वह स्थान जनशून्य होकर मरुभूमि में बदल गया। किंतु यह प्रसंग किसी भी मनुष्य के गले से नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि समुद्र के कहने पर अंतर्यामी प्रभु श्री राम ऐसा कतई नहीं कर सकते। भगवान तो सबके भगवान हैं, उनके लिए भेदभाव कैसा। और फिर श्री राम के लिए तो आभीर कोई ऐसा अपराध भी नहीं किए थे। उनके लिए तो सबसे बड़ा अपराधी पापी रावण ही था। तो ऐसी स्थिति में भगवान निर्दोष आभीरों पर बाण नहीं छोड़े होंगे। तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि आखिरकार वाल्मीकि का समुद्र ऐसा कर्म श्री राम से क्यों कराया। तो इसका एकमात्र कारण यही रहा होगा कि या तो वाल्मीकि से आभीरों का निजी द्वेष रहा होगा, जिसको उसने अपनी पवित्र ग्रंथ रामायण में अहीरों को इस प्रकार लिखकर अपना पुनः निकाला होगा, या तो वाल्मीकि को उस समय राजनीतिक और सामाजिक रूप से दबाव बनाकर अहीरों के लिए ऐसा ही लिखने को बाध्य किया गया होगा। कुल मिलाकर वाल्मीकि के रामायण में इस तरह के प्रसंग से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। इसके साथ ही परम पुरुष श्री राम के आदर्शों पर भी एक निराधार धब्बा लगता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सहनीय नहीं है। अब बात करते हैं तुलसीदास के रामचरितमानस के इसी प्रसंग की कि तुलसीदास ने कैसे बड़ी चालाकी से किसी जाति विशेष को टारगेट न करते हुए समुद्र वाले प्रसंग को उत्तम ढंग से रखकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखा। तो चलिए देखते हैं कि तुलसीदास अपने रामचरितमानस में क्या लिखे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन रामचरितमानस के सुंदर कांड की चौपाई में मिलता है, जो 59वें दोहे के बाद की चौपाइयों में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। अर्थात इसका जो भावार्थ लिखा गया है वह इस प्रकार है। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। तब कृपालु और रणधीर श्री राम ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। अब यहाँ पर तुलसीदास की महानता ही कहा जाए कि उन्होंने भगवान श्री राम से किसी जाति विशेष का वध नहीं कराया, बल्कि उन्होंने एक पापी किस्म के लोगों का वध कराने जैसी बातों को लिखा, जिसमें कोई भी मनुष्य इसके दायरे में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस प्रकार से सामाजिक सौहार्द के लिए तुलसीदास के रामचरितमानस का यह प्रसंग निर्विवाद सत्य है, जिसमें किसी वर्ग विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। किंतु यहीं पर वाल्मीकि सीधे एक विशेष जाति आभीर को टारगेट करते हुए श्री राम से उनका वध कराते हैं, जो बिल्कुल सामाजिक सौहार्द के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ऐसे में कुछ लोग वाल्मीकि को आदि कवि होने के नाते
वाल्मीकि कृत रामायण को अधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणित मानते हैं अपेक्षाकृत तुलसीदास के रामचरितमानस के। तो उन लोगों के मन में अब तक यह बात बैठ गई होगी कि वाल्मीकि के समुद्र ने जिन आभीर पापी लुटेरों का वध श्री राम जी से करवाया वह बिल्कुल सत्य है। तब ऐसे में आभीर जाति के बारे में जानना होगा कि क्या वास्तव में समुद्र द्वारा वर्णित आभीर भयानक कर्म करने वाले पापी और लुटेरा हैं। इस बात का समाधान करना आवश्यक है, नहीं तो आभीरों के प्रति इसी प्रकार की भावना का सतत प्रचार होता रहेगा जो उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब पौराणिक संदर्भों में ही खोजना अच्छा रहेगा, जिसमें देखा जाएगा कि अहीर कौन है तथा उनकी उत्पत्ति पौराणिक संदर्भों के हिसाब से कब और कैसे हुई, ताकि वाल्मीकि के समुद्र का जवाब सही ढंग से दिया जा सके कि आभीर पापी और लुटेरा नहीं बल्कि दुनिया की श्रेष्ठतम जातियों में से एक हैं, जिनकी उत्पत्ति कभी श्री कृष्ण से उसी प्रकार से हुई जिस प्रकार से तमाम देवताओं की हुई थी। तो आभीरों की उत्पत्ति के इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं सीधे पुराणों को आधार बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण को लूंगा, जिसमें ब्रह्मखंड के अध्याय 5 में गोपों अर्थात आभीरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। मुने, फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों अर्थात आभीर गणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और भेष में भी उन्हीं के समान अर्थात श्री कृष्ण के समान थे। संख्यावेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में जो गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों अर्थात आभीरों की संख्या 30 करोड़ बताई गई। इसी प्रकार गर्ग संहिता में भी आभीरों की उत्पत्ति को विश्वजीत खंड के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 21 से 22 में लिखा गया है कि गोलोक में जो गोपाल गण अर्थात आभीर गण हैं वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियां श्री राधा के रोम से उद्भूत हुई हैं और वे सब के सब ब्रज में उतर आई हैं। किंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि देवताओं की उत्पत्ति के संबंध में भी ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 5 में कुछ इसी तरह से लिखा गया है। उन परम पुरुष अर्थात श्री कृष्ण के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी थे। इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण से जिस प्रकार से देवताओं की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से गोपों अर्थात आभीरों की भी उत्पत्ति होती है। इस तरह से गोप उत्पत्ति के दृष्टिकोण से देवताओं के समकक्ष ही हुए, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति स्थान भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो ऐसी स्थिति में वाल्मीकि का समुद्र कैसे आभीरों को पापी लुटेरा और भयानक कर्म करने वाला कह सकता है, जबकि आभीर जाति की सर्वोच्चता के बारे में गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 22 में लिखा गया है कि मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप अर्थात आभीर जात से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। फिर भी वाल्मीकि का समुद्र आभीर जाति को पापी और लुटेरा कहा, जो पुराणों में लिखी गई बातों के विपरीत है। और पौराणिक ग्रंथों में तो कहीं भी किसी भी प्रसंग में समुद्र और गोपों के बीच दुश्मनी जैसी बातें नहीं लिखी गई हैं, बल्कि समुद्र और गोपों में मित्रता और सौहार्दपूर्ण बातें ही लिखी गई हैं। इस संबंध में तो सर्वविदित है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गोपों के साथ मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी में बसने गए, तो उस समय समुद्र अपने को धन्यभाग समझा और स्वेच्छा से अपने जल को कई योजन समेट लिया कि द्वारिकापुरी का सही ढंग से निर्माण हो सके, साथ ही सभी गोपों के लिए उचित भूमि मिल सके। तो फिर वाल्मीकि के समुद्र को इन गोपों अर्थात आभीरों के प्रति इतना भयानक द्वेष कैसे पैदा हो गया कि गोपों को पापी लुटेरा कहकर श्री राम से उनके ऊपर बाण छोड़ने को कहा और श्री राम ने बाण भी छोड़ दिया। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं। कुल मिलाकर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि वाल्मीकि को आभीरों के प्रति ऐसा कुछ कहने और लिखने के लिए बाध्य किया गया होगा, या तो वाल्मीकि का आभीरों के प्रति कुछ निजी द्वेष रहा होगा, जिसकी पुनः निकालने के लिए
रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में आभीरों के लिए विरोधाभासी तथ्यों को रखा, जो सामाजिक सौहार्द के लिए इस प्रकार का प्रसंग कतई उचित नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि विद्वान जन अवश्य ही इस प्रसंग की वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते होंगे और भविष्य में अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। तो मित्रों, यह समीक्षात्मक वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।